जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संज्ञा को। ठीक है। अब देखिए, पीछे हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि वर्ण विचार पढ़ें, फिर रस पढ़ें, छंद पढ़ें, अलंकार पढ़ें, फिर हम लोग संधि पढ़ें, समास पढ़ें। इन सब टॉपिक को हम लोग बिल्कुल डीप में जा करके सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और फिर साथ में हम लोग देखे हैं कि इसको कैसे बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में कैसे टाइम सेविंग कर सकते हैं। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। आप सब उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े हैं, समझे हैं, आत्मसात किए हैं। वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा को। देखिए, संज्ञा पढ़ लेंगे, सर्वनाम पढ़ लेंगे, क्रिया पढ़ लेंगे, विशेषण पढ़ लेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ लेंगे। इतना पढ़ लेंगे तो लगभग लगभग हमारा सिलेबस कवर ही होता नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक बचेंगे, शब्द बचेंगे, फिर वाक्य बचेगा, इस सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। लेकिन इतना कर लेंगे तो लगभग 60% कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस। चलिए देखते हैं संज्ञा से हमारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसा कि अभी हुआ था हम एग्जाम यूपीएसआई में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है। तो वैसे एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक टॉपिक ही हिंदी का महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी देखिए, स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाया करता है कि नहीं इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो हम लोग उस बात पे आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, और फिर इसकी व्युत्पत्ति के बारे में, परिभाषा, फिर इसके भेद तक की क्लास, यानी कि इसके भेद तक की चीज़ों को आज देखेंगे। और फिर इसको व्यवस्थित ढंग से कल पढ़ेंगे। 3 क्लास लगेगी इसमें संज्ञा में, मतलब छोटी छोटी क्लास 15 से 20 मिनट की ना, 3 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा की व्युत्पत्ति जो हुई है, इसकी व्युत्पत्ति पूछा जाए तो व्युत्पत्ति आप बताइएगा कि सम प्लस ज्ञात से, सम उपसर्ग और ज्ञात शब्द से मिलने के बाद बनी है। जिसका मतलब होता है, सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है डियर, सम का मतलब होता है सम्यक। सम्यक या सही सही, सम्यक या सही सही। सम का मतलब क्या होता है? सम्यक या सही सही, अर्थात कह सकते हैं पूर्ण, पूर्ण भी बोल सकते हो। और फिर ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान कराना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान कराना। अब ऐसे बोल सकते हो कि वह शब्द जो किसी चीज का सही सही या फिर पूर्ण परफेक्ट नॉलेज करा दे हमको, यानी कि सही सही ज्ञान करा दे, ज्ञान का बोध करा दे कि यह पेन, यह मार्कर है, यह बोर्ड है, ठीक है, यह पंखा है, ऐसे चीजों का बोध करा दे सही सही, वही क्या है? संज्ञा है। ठीक है। वह क्या है? सम का मतलब होता है सही सही, अर्थात सम्यक या पूर्ण। ठीक है, पूर्ण। और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान कराना। ठीक है, सही सही जो ज्ञान करा दे वही क्या है? संज्ञा है। एक लाइन में अगर समझे तो सही सही जो ज्ञान करा दे वही संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है डियर? तो बताइएगा कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का जो अर्थ होता है वह होता है नाम। ठीक है। अच्छा, एक बात सोचिए आप कि संज्ञा हमारे यहाँ न होती, हमारे यहाँ ना होती तो हमको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता। सोचिए, आपके पास संज्ञा है ही नहीं। ठीक है, आपके आसपास कोई संज्ञा है नहीं। संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम, नाम है ही नहीं सर, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता। आप गए सब, आप थोड़ी देर के लिए कूल माइंड से सोचिएगा, आप गए सब्जी खरीदने के लिए। ठीक है, आप गए सब्जी खरीदने के लिए, तो आपको किन समस्या का सामना करना पड़ेगा? नाम है नहीं, यानी कि संज्ञा नहीं है, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? सोचिए, आप गए लौकी लेने के लिए, लौकी अब नाम नहीं है, अब गए दुकानदार से, क्या भैया, अब कहेंगे कि नहीं? आप क्या समझे, आप लौकी मांग रहे हैं, उससे वो करेला दे दिया उठा के। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? यही क्या है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा है तो हमको बात, यानी कि जो व्यवहार है, व्यवहार करने में हमको सुविधा होगी। ठीक है, समझ, यानी कि वस्तु को आदान प्रदान में भी हमको सुविधा होगी। नहीं तो अगर संज्ञा न होती तो हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता। आलू लेने गए, बोल रहे कि भैया, या फिर गए तो छू के बताना पड़ेगा। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? अब
फोन से भी बोल दे रहे हैं कि आलू दे दीजिएगा, आलू बोल दिया, आलू आ गया, लेकिन संज्ञा ना होती तो क्या बोलते हैं संज्ञा, ये चीज संज्ञा होती है नाम, जो कि हमको हर एक चीज आदान प्रदान करने में, बात व्यवहार करने में, भाव का यानी कि बात व्यवहार करने में सारी वो सुविधा होती है संज्ञा के से। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब परिभाषा देख लेते हैं सर, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा तो सब लोग जानते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम के, अब नाम ही क्या है? संज्ञा है। चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे भाव का हो, वह नाम तो नाम मतलब संज्ञा। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब जैसे कि हम लेते हैं वस्तु, पुस्तक क्या है? एक वस्तु है। पुस्तक लिए हम बोल देंगे पुस्तक बोल दिया तो आपको तुरंत ध्यान में आ गया कि सर पुस्तक बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी पुस्तक को बोल रहे हैं। मेज बोल दिए, मेज, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक किया नहीं, मेज को सर बोल रहे हैं। उत्तर पुस्तिका, ठीक है, ऐसे कई एक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, ऐसे कई एक शब्द हो सकते हैं। ये सब क्या है? प्राणी है। ठीक है, अब बताइए, सोनभद्र, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये सब क्या है? जयपुर, ठीक है, जयपुर, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये सब क्या है? स्थान है। स्थान है तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा है। ठीक है, अब बताइए, भय, हर्ष, घृणा, लज्जा, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बताइएगा कि सारे भाव हैं। भाव का मतलब इनको भाव को नाम दे दिया गया है तो ये क्या है? नाम है। तो नाम का मतलब संज्ञा है। कैसा? भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आई? आपके अंदर भय क्या है? भय को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर भय है। तो वह भाव क्या होते हैं? भाव केवल महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, अमूर्त होते हैं। एक चीज, अब देखिए, ये सब चीजें जो नाम है, नाम को क्या, कितने नाम है हमारे संसार में, उसको क्या काउंट किया जा सकता है? नहीं, वह उनको गिनना मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। इस वजह से संज्ञा को क्या नाम जानते हैं? महानाम के नाम से भी जाना जाता है। कई पूछा गया है कि महानाम किसको कहते हैं? उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 नाम थे। तो आपको महानाम पूछा जाए तो आपको बता देना है, महानाम का मतलब नाम, बहुत सारे नाम, महा मतलब बहुत बड़ा नाम, नाम है, बहुत बड़ा नाम है किसका? तो यह वस्तु, हमारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको नहीं जाना जा सकता है कि क्या क्या है, गिनती नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसको महानाम के नाम से भी जाना जाता है। बातें समझ में आई? संज्ञा को ही महानाम के नाम से भी जाना जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए, अब आती है बात कि सर संज्ञा के भेद क्या होते हैं? सर क्या बातें ऊपर तक की सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी बिल्कुल बढ़िया से, ढंग से, अच्छे से? तो आगे आती है बात, सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? देखिए, संज्ञा के भेद अगर आपसे उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा, ये देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या ये चीज पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तब फिर ये 3 ही हैं। ठीक है, 3 ही बताइएगा, 3 ही वो माना है, आयोग भी माना है 3 ही। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ध्यान दीजिएगा बात को, उत्पत्ति के आधार पे अगर संज्ञा के भेद पूछा जाता है आपसे तो केवल 3 बताने हैं, केवल 3। अगर 5 लगा देंगे तो वह गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। ठीक है, देखिए, अगर पूछा जाता है आपसे सिंपली ऐसे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो फिर बता दीजिएगा कि वहां पे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? और फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि समुदायवाचक या फिर समूहवाचक और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा किन संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो बता दीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, बातें समझ में आई स्पष्ट ढंग से, बढ़िया से? तो थम्स अप कीजिएगा। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे कि संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 ही संज्ञा बताइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अगर पूछा जाता है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तो बता दीजिएगा कि कुल 5 भेद हैं। कितने? 5। ठीक है, और फिर ऐसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं वह किन संज्ञा से जन्म ली हैं,
या फिर किसके अंतर्गत आती हैं, तो बता दीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जातिवाचक के ही दो भेद किए गए हैं वापस में, ठीक है, वापस से इसके दो भेद कर दिए गए हैं। वैसे संज्ञा के 3 ही भेद थे, इसके 2 भेद कर दिए गए हैं, ठीक है। बातें समझ में आई बढ़िया से ढंग से, ठीक है। अब देखिए अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक एक को, व्यक्तिवाचक को, जातिवाचक को, भाववाचक को, 3 संज्ञा को पढ़ेंगे। जातिवाचक के अंतर्गत इन दोनों को भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। बातें समझ में आ गई। यहाँ तक कि आज तो रहा संज्ञा से थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपको इससे रूबरू कराना, यानी कि इसके थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि संज्ञा है क्या एक्चुअली में, ठीक है। इससे आपसे परिचय कराना, परिचयात्मक, संज्ञा का परिचयात्मक क्लास था यह चीज, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी और फिर आशा करते हैं कि सारी चीजें आप बढ़िया से एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल वाली क्लास में व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर के। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स, और फिर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर मेरे चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।